जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपको अपना परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आरआरबी ग्रुप डी को लेकर रीजनिंग का सिलेबस हम पहला चैप्टर करवाए थे मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसका हमारा 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। आज हमारा मैथमेटिकल का तीसरा क्लास होने वाला है और ये हमारा अंतिम क्लास होगा। इसलिए सभी से मैं गुजारिश करता हूं आप सब इस क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आज का क्लास करवाने से पहले मैं दूसरे क्लास में एक होमवर्क दिया था जो कि 24 नंबर क्वेश्चन था। इसमें पूछा था आपसे यदि गुना का अर्थ घटाना है, भागा का अर्थ जोड़ना है, जोड़ना का अर्थ भाग है और घटाव का अर्थ गुना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण सही है। मेरे प्यारे दोस्तों, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। बहुत लोगों ने कमेंट किया था इसका आंसर और आप सब देखेंगे आपका आंसर सही था या गलत। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। गुना का अर्थ हमारा जो है, गुना का अर्थ है घटाव। जहाँ पे गुना होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाव। और भागा जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या करना है, जोड़। भागा की जगह पे हम करेंगे जोड़। उसी प्रकार भाग का जोड़ना है, जोड़ का अर्थ भाग है। जहाँ पे होगा जोड़ वहाँ पे करेंगे भाग, और जहाँ पे हो घटाव का अर्थ गुना है। जहाँ पे होगा घटाव वहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं और आपको इसको इस फार्मूला में बैठाना है। और अगर 16 आ जाए, ये मान लीजिए एक तरफ से RHS है हमारा, RHS हमारा अगर 16 है और अगर हम इसको बैठाकर इसमें भी LHS 16 प्राप्त कर लेते हैं तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, 16 है भागा 20 है। 16 भागा 20 माइनस 6 प्लस 10 गुने 12 बराबर 16 है। 12 बराबर 16 है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस पे ध्यान देंगे थोड़ा। ठीक है, क्या करेंगे, जहाँ पे भाग है भैया वहाँ पे करेंगे प्लस, जहाँ पे घटाव है वहाँ पे करेंगे गुना, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे करेंगे भागा, और जहाँ पे माइनस है, जहाँ पे गुना है वहाँ पे करेंगे माइनस। ठीक है, यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। अब हम कुछ इसी प्रकार से बैठा लेते हैं। भैया भागा की जगह प्लस था, हम प्लस लिख दिए। 20 घटाव की जगह गुना था, गुना लिख दिए। 6 प्लस के जगह पे भाग था, भाग कर दिए। 10 गुना की जगह माइनस है, माइनस कर दिए। 12 बराबर 16 है। 12 बराबर 16 है। यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, मैं हर क्लास में बताता हूँ, एक बार फिर बताता हूँ। ये जो हम सॉल्व करते हैं कुछ बोर्ड मास के नियम पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोर्ड मास के नियम पर सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा पहला काम होता है ब्रैकेट का, दूसरा काम होता है ऑफ का, तीसरा काम होता है डिवाइड का, चौथा काम होता है मल्टीप्लाई का, पाँचवा काम होता है ऐड का, छठा काम होता है सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, छठा काम हमारा होता है सब्ट्रैक्ट का। और इसमें हमारा ऑफ का कोई भी भूमिका नहीं होता है। इसमें हमारा ऑफ का कोई भी भूमिका नहीं होता है। तो बचा हमारे पास इसमें नियम लगाने हैं 5, और जिसमें सबसे पहला नियम जो हमारा होगा वो होगा ब्रैकेट का, दूसरा नियम हमारा होगा भागा का, तीसरा गुना का, चौथा जोड़ का, और अंतिम में हमारा घटाव का। उम्मीद करता हूँ आप सब यहाँ तक अच्छे तरीके से ध्यान में रखे होंगे और समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 16 का 16 लिख देंगे भैया, यहाँ 20 करेंगे, यहाँ गुना कर देंगे, 6 का 6 यहाँ लिख देंगे, और ये तो 6 से यहाँ पे 10 करेंगे, माइनस 12 बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको हम काट देते हैं भैया, कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, 2 बार में काट दिए। अब हमारा दूसरा काम क्या है, दूसरा काम हमारा गुना का है। तो गुना करेंगे भैया, माइनस 12 कर देंगे, बराबर 16 लिखेंगे, बराबर 16 लिखेंगे। अब देखिए गुना कर देंगे अगर हम इसको, तो 16 प्लस 6 दूनी 12 हमारा हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 12 बराबर 16 हो जाएगा। अब जोड़ का काम करेंगे, जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 और 10 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 माइनस 12 करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगा वो हो जाएगा 16। मतलब कि LHS हमारा आ गया 16 और RHS हमारा दिया हुआ था 16। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आप सब इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप सब इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए आज का हमारा पहला प्रश्न है। अच्छा, ये होमवर्क था। होमवर्क जिन लोगों का आंसर ए आया था उन लोगों का आंसर सही है, बाकी लोग अपना एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, बाकी लोग अपना एक बार फिर से देख लेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि इसका अर्थ जोड़ है
और इसका अर्थ घटाव है, प्लस का अर्थ भाग है, इसका अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ बराबर है। तो निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा सही है? आप इस साइन को देख रहे होंगे, आप इसे पढ़े भी होंगे। एक खुला मुंह बड़ा डिजिट को दर्शाता है। मान लीजिए हमारा यहाँ 9 है और ये हमारा 6 है, तो आपको अगर पूछा जाता है कि बताइए बड़ा संख्या कौन है, तो आपको अगर ये दर्शाना होता है तो बड़ा की ओर दर्शाते हैं, और अगर ये हमारा छोटा है तो जिधर अगर ऐसा है तो ये इधर वाला छोटा कहलाएगा, अगर ऐसा है तो इधर वाला छोटा कहलाएगा। बाकी हमें इसमें ये नहीं समझना है, इस बात को हम थोड़ा आप सबको जानकारी दे दी है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर लिखते हैं, इसका अर्थ इसमें क्या लिखा है? जोड़। इसका अर्थ है भैया जोड़, हम जोड़ लिख दिए। इसका अर्थ जो है हमारा वो है घटाव लिख दिए। अब जोड़ का अर्थ है भैया भाग, जोड़ का अर्थ हमारा क्या है? भाग। जोड़ का अर्थ भाग लिख दिए। गुना और माइनस का अर्थ है गुना, इसका अर्थ हाँ बच गया था। इसका अर्थ जो हमारा है, इसका अर्थ हमारा है गुना। इसका अर्थ क्या है? गुना कर दिए। इसका अर्थ हमारा गुना था, गुना कर दिए। अब और माइनस का अर्थ है बराबर। जहाँ पे माइनस दिखाई देगा वहाँ पे हमें करना है बराबर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम इसी को बैठाकर इसके जगह पे हम इसको बैठाकर सॉल्व करेंगे। अगर हमारा जो यहाँ दिया गया है अगर कुछ इस प्रकार से हमें आंसर मिलता है, तो जिसमें अगर समान मिल जाएगा हमारा, मान लीजिए ये RHS है, ये RHS है और LHS हमारा समान आ जाता है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखना है हमें ये है कि कौन सा ऑप्शन में हमारा आंसर आता है, ठीक। तो हम पहले पहला को सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ लेते हैं 6 गुने 18 प्लस 3 10 3 माइनस 32। अब हम कुछ इस प्रकार बैठाएंगे, देखेंगे ये वाला साइन कहाँ है हमारा? यहाँ है, तो यहाँ पे भैया प्लस करना है और इसके जगह पे हमें गुना करना है, गुना कर दिए और बच गया ए वाला साइन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे करना है घटाव और प्लस के जगह पे भैया भाग है, प्लस के जगह पे करेंगे भाग, प्लस के जगह पे भाग कर दिए। माइनस के जगह पे करना है बराबर, इधर 32 का 32 लिख दिए। यहाँ तक समझने में आप सबको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, हम इस प्रकार से इसको कर लेते हैं। 18 प्लस नहीं, यहाँ पे भागा करना है ना, भागा 3 प्लस 10 गुने 3 बराबर 32। अब यहाँ तक आप सबको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार इसको करता हूँ, इसलिए करता हूँ, मैं चाहूँ तो इसे एक बार में सॉल्व कर सकता हूँ। मेरा मेन उद्देश्य है आप सबको समझाना, इसलिए मैं इसे 4 बार भी लिखूंगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते तो आप यहीं पे कर सकते थे और आपको वक्त बचाना है तो आप यहीं पे कीजिएगा। लेकिन हमको समझाना है भैया, तो हम इसको 2-3 बार करके लिखेंगे ही, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो कार्य होता है वो होता है भाग को। अब अगर हम इसमें भाग देंगे तो बच जाएगा 6। अब हम 6 माइनस 6 कर देंगे, यहाँ प्लस बचेगा हमारा 10 गुने 3 बराबर 32। दूसरा काम हमारा क्या होता है? दूसरा काम हमारा होता है गुना का, तो हम करेंगे भैया गुना। यहाँ 10 या 30 हो जाएगा, बराबर 32 रहेगा। अब हम इसको जोड़ेंगे, 6 और 30 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 36 माइनस 6 करेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगा वो होगा 30 और LHS हमारा आया 30, RHS जो हमारा है वो है 32। तो ऑप्शन नंबर ए क्या करेक्ट होगा? बोलोगे नहीं, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो हो गया गलत। भैया नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। देखिए कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। फिर से हम इस साइन को दर्शा देंगे, जहाँ यहाँ पे ए है, ए वाला साइन कैसा है? माइनस का है, माइनस का कर देंगे। प्लस का साइन हमारा भाग में है, भाग कर दिए। ए वाला साइन जो हमारा है जोड़ में है, जोड़ कर दिए। और ए वाला जो साइन हमारा गुना में है, गुना कर देंगे। माइनस का साइन हमारा बराबर में है, बराबर 48 कर देंगे, ठीक। यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। अब इसको हम इसी प्रकार से बैठा लेते हैं। -9 भागा 3 प्लस 12 गुने 3 बराबर 48। अब हम इसको भाग देंगे भैया, तो ये हमारा 3 बार में ख़त्म, तो इसका कार्य भी ख़त्म। 3 कर देंगे प्लस
12 इंटू 3 बराबर 48 करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप सब। अब दूसरा काम जो हमारा है वो है हमारा गुना का। गुना का जो काम है हमारा 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, बराबर यहाँ लिख देंगे 48, बराबर क्या कर देंगे 48। अब देखेंगे 10 और 36 को जोड़ेंगे तो प्राप्त हुआ संख्या हमारा होगा 46। अब 46 माइनस 3 करेंगे तो बचेगा हमारा 43। 43 हमारा LHS आ गया और RHS जो हमारा है वो कितना है भैया 48। उस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी जो हमारा है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा कुछ इस प्रकार से है, 6, 18, 2, 12, 3 माइनस 2 बर 100। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी है। सॉरी, यहाँ पे 6, 18 प्लस 3 12 3 माइनस 48, 3 माइनस 48 है। 6, 18, 3, 12, 6, 18, 3, 12, 3, 48। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा साइन है वो क्या चीज़ में है, माइनस में, माइनस में लिख दिए। जो प्लस का साइन हमारा वो है भाग में, भाग कर दिए। और यहाँ हमारा जो ए वाला साइन है वो है क्या चीज़ में, प्लस में, प्लस लिखेंगे। ए वाला साइन जो हमारा है वो है गुना में, गुना लिखेंगे। और यहाँ पे माइनस वाला साइन हमारा बराबर में है, इसलिए बराबर लिखेंगे। आइए अब इस पे बैठा देते हैं हम। 6 माइनस 18 भागा 3 प्लस 12 गुने 3 बराबर 48। यहाँ तक आप सबको कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला कार्य हमारा जो होता है वो होता है भाग का। भाग देंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 6 बचेगा। अब नेक्स्ट लिखेंगे 6 माइनस 6 प्लस 12 गुने 3 बराबर 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब 6 माइनस 6 को तो लिखेंगे भैया, प्लस कर देंगे, 12 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, बराबर है हमारा यहाँ क्या है 48 है, बराबर क्या है 48 है। अब देखेंगे, अब अगर हम इसको आगे करते हैं तो 36 और 6 कितना होता है, 36 6 हमारा हो जाएगा 42 माइनस 6 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें जो संख्या हमको प्राप्त होगा वो होगा 36 माइनस 36 जो आ जाएगा हमारा LHS है और RHS जो हमारा है वो है क्या 48। RHS जो हमारा है वो है 48। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। 6 लिखे हैं, 18 प्लस 3 लिखे हैं, 12 3 48 किए। ठीक, बराबर का साइन दिए, इसके जगह पे गुना का साइन था, गुना का साइन दिए, प्लस की जगह पे भाग का साइन था, भाग का साइन दिए। यहाँ पे था क्या, घटाव किए, घटाव भागा जोड़ गुना बराबर 48 आ जाएगा हमारा 36। ऑप्शन नंबर डी को पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, 7 18 प्लस 2 12 3 माइनस 2 100। ठीक है, 100 है। अब देखते हैं क्या करना है। इसके जगह पे हमें कौन सा साइन को लेना है, माइनस का। भाग, प्लस के जगह पे क्या करना है भाग, और इसके जगह पे क्या करना है गुना कर दिए। अब इसके जगह पे क्या करना है जोड़ कर दिए। माइनस के जगह पे बराबर लिखना है, बराबर लिख देंगे। और इसके जगह पे हमें फिर से क्या करना है, माइनस करना है। इसके जगह पे क्या करना है, माइनस करना है। अब आगे देखेंगे, 7 माइनस 18 भागा 2 गुने 12 प्लस 3 बराबर 2 माइनस 100। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहला काम जो हमारा होगा वो होगा भाग का। 9 बार में ख़त्म भैया। 7 माइनस 9 गुने 12 प्लस 3 बराबर 2 माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं दूसरा काम हमारा क्या होगा, गुना का। दूसरा काम हमारा जो होगा गुना का होगा। तो 7 नवा कितना हो जाएगा, 12 नवा ये टोटल से प्लस 3 बराबर 2 माइनस 100।
ठीक। अब तीसरा काम जो हमारा है वो क्या चीज़ का है, जोड़ का। तो जोड़ में देखेंगे कौन कौन है भैया, 7 और 3 करेंगे तो 10 माइनस 108 होगा, 10 माइनस 108 होगा बराबर, अगर हम 2 में माइनस 100 करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ हमारा 98 बचेगा, 98 बचेगा। अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, इधर मेरा 98 है, अब 10 में अगर हम अगर 10 में 108 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 98, वो भी क्या चीज़ में, माइनस में, और ए भी जो हमारा है वो है क्या चीज़ में, माइनस में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, LHS और RHS हमारा बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। पूछा है आपसे कि इसमें से कोई दो संख्या को आपस में बदलिए और RHS आपका 9 आ जाएगा, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये भी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है SSC MTS का, और शायद पिछले वाला भी हमारा RRB NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए हम इसको बनाते हैं। क्या बोला है, पहले हमारा क्वेश्चन है 15 माइनस 24 प्लस 63 भागा 7 गुने 2 बराबर 9 है भैया। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शन नंबर ए को लेकर बनाएंगे तो क्या होगा, जहाँ 9 है भैया वहाँ पे कर देंगे 63, और जहाँ 63 है भैया वहाँ पे कर देंगे 9। ठीक है, 9 कर देंगे। अच्छा, आप यहाँ से एक चीज़ को ध्यान दीजिए, क्या 9 से 7 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हम इसे बैठा कर भी दिखा देते हैं आपको। 15 माइनस 24 प्लस 9 भागा 7 गुने 2 बराबर 63। देखिए, क्या हमारा 9 से 7 में भाग जाएगा या 7 से 9 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, यहाँ क्या है, 15 माइनस 24 प्लस 63 भागा 7 गुने 2 बराबर 9। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है भैया वो 24 और 9 है। जहाँ पे 9 है वहाँ पे कर देंगे 24 को, और जहाँ पे भैया 24 है वहाँ पे करेंगे 9 को। जहाँ पे 24 है वहाँ पे करेंगे 9 को। अब इसे हल करते हैं। 5 माइनस 9 प्लस 63 भागा 7 गुने 2 बराबर 24। ठीक है भैया, 24। अब देखते हैं कि क्या होगा। पहले भाग करेंगे, 15 माइनस 9 कर देंगे प्लस 7 9 63, 9 बार में ख़त्म हो जाएगा, गुने 2 हो जाएगा बराबर 24। अब यहाँ देखते हैं, आगे देखते हैं। 15 माइनस 9 प्लस 9 प्लस 18 करते हैं, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया हमारा, बराबर है 24। अब अगर इसको आगे देखेंगे हम तो 15 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 33 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा, 33 माइनस अगर हम 9 करेंगे तो कितना बचेगा, तो देखिए 33 माइनस 9 करेंगे हम तो मेरे पास बचेगा, जो संख्या बचेगा, अगर 33 में 22 बचेगा। ठीक है, 33 में 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। हाँ, 24 बचेगा। 33 में 9 माइनस जाएगा तो 24 बचेगा। हमारा 24 आ गया, और इधर भी हमारा जो है संख्या 24 आ गया। ठीक है, लेकिन लाना कितना है भैया, 9 लाना है। ठीक, RHS यहाँ 9 लाना है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या होगा, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी भी जो हमारा है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी को लेकर देखते हैं। जहाँ पे 7 है भैया वहाँ पे 63 को करना है, जहाँ पे 63 है वहाँ पे 7 को करना है। तो जहाँ पे भैया 7 है वहाँ पे हमने 63 लिख दिया, और जहाँ पे 63 है वहाँ पे हमने 7 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ हम करेंगे 15 माइनस 24 प्लस 7 भागा 63 गुने 2 बराबर 9 हो जाएगा। 63 गुने 2 बराबर 9 हो जाएगा। देखते हैं, पहला काम जो हमारा होता है भाग का, ख़त्म भैया 9 बार में। अब यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 24 प्लस 9 गुने 2 बराबर 9। ठीक है, दूसरा हमारा जो काम होगा वो होगा गुना का, तो 24 लिखेंगे प्लस 9 दूनी 18 करेंगे बराबर 9 करेंगे। ठीक, तो देखिए अब 15
यहाँ पे हमारा क्या है 15 और 18, फिर से अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 33, और भैया 24 माइनस करेंगे तो संख्या क्या बचेगा, 9 बचेगा। 9 हमारा आ गया बराबर क्या है 9, तो LHS भी हमारा आ गया 9 और RHS भी हमारा है 9। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है करेक्ट हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ गए होंगे। मैं एक बार नेक्स्ट प्रश्न में जाने से पहले बता दूं आपको, आज तक मैंने इसमें 3 क्लास लिए हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा टेलीग्राम चैनल, उस पर आप ज्वाइन कीजिए। और सिर्फ रीजनिंग का ही नहीं, मैथ का भी क्लास, GS का भी क्लास और डेली का करेंट अफेयर और कम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर रिलेटेड सवाल को आपको इसमें जवाब मिल जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। पूछा है कि इन्हें दो संख्याओं को आपस में बदलिए और आप आंसर लाइए RHS के बराबर। जो RHS आपका 31 है, आपका LHS 31 आना चाहिए। SSC CHSL टेयर 1 15/3/2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है और ये सवाल भैया आप लोग के लिए है और मुझे उम्मीद करता हूँ मैं आप सब इसका जवाब दोगे। चलिए देखिए, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं भैया। यहाँ पे क्या कहा है, 7 × 3 लिख देंगे। 7 × 3 माइनस 98 करेंगे, भागा 14 करेंगे, प्लस 5 करेंगे, बराबर 31 करेंगे। बराबर क्या है हमारा 31 है, ठीक है। बराबर जो हमारा है वो है 31, बराबर है 31। ठीक, यहाँ तक आप सबको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये प्लस का साइन है। अब देखते हैं भैया, हम ऑप्शन नंबर अगर ए को लेकर बनाए तो जहाँ पे भैया 98 वहाँ पे करना है 7 और जहाँ पे 7 है भैया वहाँ पे करना है 98। चलो कर देते हैं। 7 है भैया 98 लिख दिए, 98 है भैया 7 लिख दिए, बाकी तो सबका सब ऐसा ही रहेगा। तो इस प्रकार से अगर हम सॉल्व करें तो हमारा 98 हो जाएगा ना 7 के जगह पे। 98 × 3 माइनस 7 भागा 14 प्लस 5 बराबर 31, बराबर 31। चलिए, हमारा पहला काम क्या होता है, भाग का। भाग देंगे भैया, कट जाएगा 2 बार में, किसका काम हो गया तमाम। गुने 3 करेंगे, माइनस हमारा 2 में रहेगा, प्लस 5 हो जाएगा, बराबर 31 हो जाएगा, बराबर 31 हो जाएगा। आप यहाँ से भी देखकर बता सकते हो कि हमारा RHS के बराबर LHS नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम 98 में गुना करेंगे 3 को तो संख्या बहुत बड़ा आ जाएगा, और संख्या बहुत बड़ा आएगा उसमें माइनस सिर्फ कितना होगा 2 और प्लस हमारा 3 होगा, तो इसे हम आगे हल नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है गलत हो जाएगा भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो है गलत। ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं भैया। ऑप्शन नंबर बी हमारा है 7 × 3 माइनस 98 भागा 14 प्लस 5 बराबर 31 है भैया। और जहाँ पे 31 है वहाँ पे लेना है कितना, जहाँ पे 31 है वहाँ पे रखना है हमको 7 भैया, 7 रख दिए। जहाँ पे 7 है वहाँ पे रखना है 31 को। अब हम अगर 31 × 3 माइनस 98 भागा 14 प्लस 5 बराबर 31 लिखते हैं तो क्या हमारा ए बनेगा, देख लेते हैं। ये 14 से कट जाएगा, कितना बार में चल जाएगा भैया, 7 बार में चल जाएगा, 7 बार में चल जाएगा। अब यहाँ बचेगा 31 × 3 माइनस 7 प्लस 5 बराबर 31, ठीक है। अब फिर से देख सकते हैं क्या ऑप्शन बी हमारा सही हो सकता है। बोलोगे नहीं, क्यों नहीं सही होगा, आप यहाँ पे देख लो। अगर हम इसमें क्या करेंगे, 31 दिया कितना हो जाएगा हमारा, 31 दिया कितना हो जाएगा 93, 31 दिया कितना हो जाएगा 3 3 9, 93 हो जाएगा। माइनस 7 करेंगे, प्लस 5 करेंगे, बराबर 31 करेंगे तो क्या कभी भी आंसर 31 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि भैया 93 और 5 को जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा, और 7 घटाएंगे तो इधर मेरा LHS कितना आएगा 91 आएगा, और RHS हमारा दे रखा है 31, तो आंसर हमारा बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी जो हमारा है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम देखेंगे, जहाँ पे 5 है वहाँ पे लेना है 3 को, जहाँ पे 3 है वहाँ पे लेना है 5 को, तो यहाँ पे हम रखते हैं 3 को, यहाँ पे रखेंगे भैया 5 को। अब इस प्रकार से अगर हम करेंगे गुने 5 माइनस 98,
-98 भागा 14 प्लस 5 की जगह पे लेना है 3 को, 3 बराबर 7 करेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। भाग देंगे तो कितना बार में चल जाएगा? भाग देंगे तो कितना बार में चल जाएगा? 7 बार में। 64 98। उसके बाद अगर देखेंगे तो 7 गुने 5 - 7 प्लस 3 बराबर 7 है इधर। अब अगर हम इसको गुना करेंगे तो 7 पचे कितना हो जाएगा? 35 माइनस 7 हो जाएगा, प्लस 3 रहेगा। अब 35 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 3 हमारा हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 माइनस 7 करेंगे तो जो संख्या हमारा बचेगा है 31। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और हमें दे रखा है RHS जो हमारा है वो है 31। तो LHS और RHS हमारा जो है वो आगे समान। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ गुना है, C का अर्थ घटाव है और D का अर्थ भागा है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? एक सवाल आप लोग के लिए है और मुझे आप सबको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं और 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब आना चाहिए, क्योंकि आंसर बहुत ही इजी है और अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए आपका समय समाप्त हुआ, देखते हैं। ए का अर्थ है भैया प्लस, ए का अर्थ पहले हम क्या लिखेंगे? प्लस। बी का अर्थ है भैया गुना, बी का अर्थ लिखेंगे गुना। सी का अर्थ है मेरा घटाव, सी का अर्थ हम क्या लिखेंगे? घटाव। डी का अर्थ है भाग, तो डी का अर्थ क्या करेंगे भैया? भाग। डी का अर्थ भाग। अब पूछा है निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पहले देखेंगे, ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद कर दिए। 81 के बाद लिखा हुआ है डी, डी लिख दिए, 9 लिख दिए। बी जो हमारा है बी कर दिए 3 बराबर 3b। ठीक है, 3b क्वेश्चन मार्क आगे। अब इसको देखेंगे, जहाँ पे d है भैया वहाँ पे क्या करना है? भाग करना है। तो d है जहाँ पे, वहाँ पे क्या करना है? भाग करना है। पहले हम लिख देते हैं चिन्ह को, उसके बाद लिखते हैं आगे। जहाँ पे b है भैया वहाँ पे क्या करना है? गुना। जहाँ पे a है वहाँ पे जोड़ना है। और जहाँ पे क्या है? क्या चाहिए? बराबर। बराबर का तो बराबर ही रहेगा और 3 का 3 ही रहेगा। जहाँ पे b है वहाँ पे करना है गुना, जहाँ पे b है वहाँ पे करना है गुना। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब हम इसको इस प्रकार से बैठा देते हैं, 81 भागा 9 ब्रैकेट बंद गुने 3 प्लस 3 बराबर 3 गुने, आगे क्या आएगा नहीं पता। ठीक है, अब देखिए, अगर हम पहले भाग को निकालेंगे तो 9 9 81 भैया, 9 बाहर आ गया, ब्रैकेट हुआ ख़त्म। 3 प्लस 3 बराबर 3 गुने क्या है नहीं पता। ठीक है, अब इसको देखिए, गुना करेंगे तो 9 का 9 18 9 27 हो जाएगा। 27 प्लस 3 बराबर 3। ठीक, अब 27 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया? 30 हो जाएगा, बराबर 3 क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम इसको साइड में करते हैं, देखिए यहाँ 30 लिखेंगे, नीचे 3 लिखेंगे, काटेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो होगा 10। क्या ऑप्शन में हमें कहीं 10 दिखाई दे रहा है? बोलोगे ऑप्शन नंबर डी हमें दिखाई दे रहा है 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको यहाँ तक समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ भागा है, यदि प्लस का अर्थ भागा है, घटाव का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ माइनस है और भागा का अर्थ गुना है, तो निम्नलिखित संबंध का सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित संबंध का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, यदि प्लस का अर्थ भैया भाग है, पहले इसको करेंगे। प्लस का अर्थ हमारा भाग हो गया। अब घटाव का अर्थ है प्लस, घटाव का अर्थ है भैया प्लस। गुना का अर्थ है माइनस, गुना का अर्थ है माइनस। और भागा का अर्थ है हमारा गुना, भागा का अर्थ है हमारा गुना। अब देखिए, जहाँ पे हमें ए चिन्ह दिखाई देगा उसके जगह पे हमें ए चिन्ह को बैठाना है। ठीक है, यहाँ तक आप सब जानते हैं, अब उस प्रकार से अगर हम करेंगे तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ये हमारा हो गया। देखिए, बड़ा कोष्ठ, मंझला कोष्ठ और छोटा कोष्ठ यहाँ पे दिखाई दिया तीनों एक साथ। ठीक है, 22 करेंगे गुने 15 करेंगे माइनस 1 करेंगे भागा 9 करेंगे। ठीक है, अब इसको बंद कर देंगे।
बंद कर देंगे, प्लस 2 माइनस 2 बड़ा ब्रैकेट से बंद, यहाँ हो जाएगा मेरा भाग 2। अब क्या करना है, जहाँ पे हमारा प्लस होगा यहाँ पे पहला काम क्या है, गुना का। जहाँ पे गुना होगा भैया वहाँ पे करना है माइनस, कर दिए माइनस। अब जहाँ पे हमारा माइनस होगा वहाँ पे क्या करना है भैया, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे करना है प्लस, तो हम क्या कर दिए प्लस। ठीक है, जहाँ पे भाग होगा वहाँ पे करना है गुना, हम कर दिए गुना। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस जहाँ पे रहेगा वहाँ पे क्या करना है भैया, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे करना है भागा, तो यहाँ पे क्या करेंगे भागा, भागा कर देंगे। और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे भाग है वहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या करेंगे, प्लस, जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुना करेंगे, सॉरी, जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुना करेंगे। देखिए, जहाँ पे भाग था वहाँ पे हम गुना कर दिए, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस कर दिए, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे भाग कर दिए, जहाँ पे भागा था वहाँ पे क्या करना था, जहाँ पे भागा था वहाँ गुना करना था, गुना कर दिए, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करना है, और इसी प्रकार जहाँ गुना है वहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, अब देखिए इसको आगे लिखते हैं हम, 22 माइनस 15, ठीक, माइनस 1, सॉरी यहाँ प्लस लिखना है, माइनस की जगह पे क्या करना है प्लस, प्लस 1 गुने 9, बंद कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे इसका काम हो ख़त्म। अब इधर देखते हैं, भागा करना है, ब्रैकेट बंद, 2 प्लस 2 करना है, ब्रैकेट बंद, बड़ा कोष्ठ भाग के जगह पे गुना 2 करना है, गुना 2 करना है। अब इतना सारा ब्रैकेट को देकर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इतना सारा ब्रैकेट को देकर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब इसी के अंदर में, बड़ा कोष्ठ के अंदर में ही है सब, सिर्फ 2 बाहर है। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे, भाग वाला हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम 22 में से 15 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 22 में से 15 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा संख्या 7। ठीक है, संख्या हमारा क्या बचेगा 7। अब बच गया ए मंझला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ का काम हो गया हमारा ख़त्म। इधर प्लस रखेंगे। अब देखिए, अब दूसरा यहाँ क्या करेंगे, गुना, 9 एकम हमारा हो जाएगा 9, इसका काम हुआ ख़त्म। अब इसका ए बच गया हमारा बड़ा कोष्ठ वाला। ठीक है, ये इसको रहने देते हैं, भाग है, भागा करेंगे, यहाँ पे जो हमारा भाग है भाग रहने देंगे। अब 2 दूनी होता है 4, 2 दूनी हमारा क्या आता है 4, 4 कर दिए, 2 दूनी 4 कर दिए, गुने इधर है हमारा 2, गुने हमारा है इधर 2। ठीक, गुने हमारा इधर, गुने जो हमारा इधर है 2। ठीक, गुने हमारा इधर है 2, 2 रख दिए। अब देखिए दूसरा हमारा काम क्या होगा, इसके अंदर वाला, पहले हम इसको निकाल देंगे, तो इधर मेरा क्या आ जाएगा 9 7, 9 7 क्या 16 हो जाएगा, 16। अब इसका काम हुआ ख़त्म, सिर्फ बचा हमारा बड़ा ब्रैकेट। अब इधर हमारा हो जाएगा भाग 4, बड़ा ब्रैकेट का काम को ख़त्म करेंगे पहले। 16 में 4 से अगर भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4, 4 आ जाएगा। ठीक है, इस बड़ा ब्रैकेट का काम हुआ ख़त्म। गुने अब 2 कर देंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा, 8। क्या ऑप्शन में हमें कहीं 8 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में हमें 8 कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। हम जो आपको बताए थे बोर्ड मास के नियम पर बनता है, बोर्ड मास के नियम पर बनाएंगे, और बोर्ड मास के नियम हमें पूरी इसमें देखने को मिला है। ठीक, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए जब आप शुरुआत में इसको देखे होंगे तो लग रहा होगा कितना हार्ड क्वेश्चन आ गया, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, दिया गया समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा है भैया हमसे 5 स्टार 4 14 स्टार 11 स्टार 9 स्टार 10 स्टार 82। चलिए हम ऑप्शन नंबर ए को लेकर बनाते हैं। तो पहले काम मेरा क्या है, गुना का, गुना कर दिए भैया, उसके बाद है प्लस का, प्लस कर दिए, उसके बाद हमारा जो काम है माइनस का, माइनस कर दिए, गुना का काम है गुना कर दिए, बराबर का काम है बराबर कर दिए। ठीक है, चलिए बराबर कर दिए। अब देखते हैं इसको, अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 गुने 14 प्लस 11 माइनस 9 गुने 10 बराबर 82। ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या होता था, भागा का, इसमें नहीं ब्रैकेट है नहीं भाग है। अब तो तीसरा काम हमारा क्या है, गुना का, तो गुना पहले करेंगे, या तो यहाँ कीजिए या तो यहाँ कीजिए। ठीक है, अब 14 पचे कितना होता है 70, 14 पचे
70, ठीक है, प्लस 11 माइनस 90, 10 9 90, ठीक, बराबर 82, बराबर 82। अब दूसरा जो हमारा काम होता है वो होता है जोड़ का, तो ये हमारा प्लस में है और ये भी हमारा प्लस में, 90 को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। 70 और 11 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 81 माइनस 90 करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगा वो मिलेगा -9, -9 बराबर 82। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा करेक्ट हो सकता है? नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में किस तरीके से बैठाया है, पहले किया है गुना, गुना कर देंगे, उसके बाद किया है जोड़, जोड़ कर देंगे, उसके बाद किया है घटाव, घटा देंगे, उसके बाद किया है जोड़, जोड़ देंगे, उसके बाद किया है बराबर, बराबर कर देंगे। अब इसके प्रकार से बैठा लेते हैं, 5 गुने 14 प्लस 11 माइनस 9 प्लस 9 प्लस 10 बराबर 82, 10 बराबर 82। चलिए ठीक है, अब हमारा काम क्या होगा, पहला गुना का, यहाँ हो जाएगा 70 प्लस 11 माइनस 9 प्लस 10, 9 प्लस 10। अब देखेंगे 70 और 11 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81, 81 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 91, 91 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 82, 91 माइनस 9 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 82। LHS जो हमारा है आ गया 82 बराबर RHS भी हमारा जो है वो है 82। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो करेक्ट है भैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से करवाया है और नेक्स्ट क्वेश्चन से जवाब मुझे आप लोग से चाहिए, उम्मीद करूंगा आप सब हमसे पहले जवाब दोगे। चलिए देखते हैं इसको। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन को लिखेंगे, 119 दिया है, स्टार है, स्टार कर देंगे, उसके बाद 7 है, 7 को लिखेंगे, स्टार 63 है, 63 कर देंगे, स्टार 24 है, 24 करेंगे, स्टार 3 है, 3 करेंगे, स्टार 8 है, 8 करेंगे, ठीक। अब अगर हम ऑप्शन नंबर ए को लेकर बनाते हैं तो पहला काम हमारा है माइनस का, भैया माइनस लिख दिए, दूसरा काम है प्लस का, प्लस लिखें, तीसरा काम जो हमारा है वो है भाग का, भाग लिख दिए, चौथा काम हमारा है गुना का, गुना लिख दिए, पांचवा जो है वो हमारा बराबर है, बराबर कर दिए। चलिए अब इसके प्रकार से, इसी प्रकार से हम इसको बैठा करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। 7 प्लस 63 भागा 24 गुने 3 बराबर 8, बराबर 8। चलिए ठीक है, बराबर 8। अब देखेंगे सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो क्या होगा, भाग का होगा। कितना बार में जाएगा भैया, ये कितना बार में चल जाएगा, 3 × 8 24, 8 बार में जाएगा, और ये कितना बार में चल जाएगा, 3 दूनी 6, 3 × 1 21 बार में, लेकिन उससे आगे भाग नहीं जाएगा। अब 8 से 21 में भाग नहीं जाएगा, ठीक है, 8 से 21 में भाग नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है उसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो पहला काम बोला है प्लस करने, दूसरा काम बोला है कि भाग कर दो, तीसरा काम बोला है कि आप गुना माइनस कर दो, चौथा काम जो है आप गुना कर दो, और पाँचवा में आप बराबर कर दो। तो उस प्रकार से यहाँ लिखते हैं 119 प्लस 7 भागा 63 माइनस 24 गुने 3 बराबर 8, बराबर 8। अब देखते हैं इसको, पहला काम जो हमारा होता है वो होता है भाग का, चल गया भैया 9 बार में कहानी कर ख़त्म, प्लस कर देंगे 9 करेंगे, माइनस 24 करेंगे, गुने 3 करेंगे, बराबर 8 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलोगे नहीं। चलिए आगे हमारा जो काम होता है वो है भैया गुना का, तो पहले गुना में जाते हैं। अब 24 दिया कितना होता है, 3 चौक 12 का 2, 3 दूनी 6, 1 7, 24 दिया 72, ठीक है, 24 दिया 72, यहाँ पे कर दिए 72 बराबर 8। यहाँ तक कोई दिक्कत भैया नहीं। चलिए अब हमारा तीसरा काम जो है वो है जोड़ का, तो 119 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा, माइनस 72 करेंगे तो बराबर ही 8 आना चाहिए। अब क्या आएगा, अगर हम 128 में 72 को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8, नहीं होगा। देखिए 72 माइनस कर देते हैं तो कितना होगा 6, अब 12 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 5, 56 आता है,
56 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी जो हमारा है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम बोला है भैया स्टार के जगह पर पहले भाग कर, और बाद जोड़ कर, और बाद घटाव कर, और बाद गुना कर, लास्ट में बराबर 8 लिख दे, लास्ट में बराबर 8 लिख दे। चल आगे देखते हैं इसको। 119 भागा 7 प्लस 63 माइनस 24 गुने बराबर 8 है, बराबर 8 है। पहला काम हमारा है भैया 7 से कटेगा, अगर इसको काटते हैं 7 एकम 7, बच जाएगा यहाँ 4। अब 7 7 49, 7 7 49, 17 बार में चल जाएगा, 17 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 17 भाग चल गया ख़त्म, 17 भाग का काम हो गया ख़त्म। यहाँ 63 करेंगे माइनस 24 करेंगे गुने बराबर 8। अच्छा गुने 3 छूट गया, यहाँ पे गुने 3 है, गुने 3 बराबर 8 है, 3 छूट गया था, यहाँ पे 3 है भैया। अब जो हमारा दूसरा काम होगा वो होगा गुना का भैया। तो यहाँ पे 17 प्लस 63 माइनस 24 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे। 3 चौक 12 के 2, अब 3 दूनी 6 1 7, 72 हो जाएगा। 24 दिया 72 बराबर यहाँ हमारा आएगा 8, ठीक। अब अगर ऐड करेंगे 63 में 17 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 माइनस 72 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 बराबर 8 हमारा आ गया, ठीक है। LHS और RHS हमारा इक्वल आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए स्टार चिन्हों को क्रमानुसार प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। ये प्रश्न भी कुछ उस प्रकार ही है, बस नंबर बड़े बड़े हैं, जहाँ पे स्टार है आपको वहाँ पे ऐसा ही चिन्ह बैठाने हैं, और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप सब दीजिए। चलिए ये रहा हमारा। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे भैया। 289 दिया है, 289 कर देंगे। उसके बाद स्टार है भैया, स्टार कर दिए। 121 कर दिए, स्टार है, स्टार कर दिए। 154 कर दिए, स्टार है, स्टार कर दिए। 307 कर दिए, स्टार है, स्टार कर दिए, स्टार है, स्टार कर दिए। फिर ब्रैकेट में बंद है 34, ब्रैकेट में बंद है 34, स्टार 3, स्टार 2 है बाहर में, ठीक है। अब लिखना है भैया, पहले हमारा क्या काम है, भाग का, भाग कर दिए। दूसरा काम जो हमारा है जोड़ का, जोड़ कर दिए। तीसरा काम है हमारा माइनस का, माइनस कर दिए। चौथा काम हमारा गुना का, गुना कर दिए। पांचवा काम है हमारा प्लस का, प्लस कर दिए। बराबर यहाँ है 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको लिखते हैं। 289 भागा 121 प्लस 154 माइनस 30 307 गुने ब्रैकेट बंद 34 प्लस 3 बराबर 2 है, बराबर 2 है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है भाग का। क्या ये भाग जाएगा? 121 से 289 भाग जाएगा। 121 से 289 में अगर हम भाग देते हैं नहीं जा रहा है। 121 से 289 में भाग नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा रॉन्ग है। आप बोलोगे आपने तो सिखाया है कि पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। हाँ भैया, हम पहले ब्रैकेट का ही काम करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ यहाँ 37 आएगा और ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा। 37 आएगा, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा। उसके बाद तो दूसरा काम हमारा भागा का ही रहेगा। दूसरा काम जब हम भागा का करेंगे तो ए 121 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो रॉन्ग हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा ऑप्शन नंबर बी को अगर लेते हैं तो यहाँ पे करना है भैया प्लस, प्लस कर दिए। उसके बाद माइनस करना है, माइनस कर दिए। उसके बाद बराबर करना है, बराबर कर दिए। उसके बाद फिर माइनस करना है, माइनस कर दिए। उसके बाद स्टार के जगह पे गुना करना है, गुना कर दिए। उसके बाद भागा करना है, भागा कर दिए। अब उस प्रकार से हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 289 प्लस 121 माइनस 154 बराबर 307
माइनस 307 के बाद माइनस है यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ 34 गुने 3 ब्रैकेट बंद, यहाँ पे भागा है, ब्रैकेट बंद भाग 2 है, ठीक। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो क्या चीज़ होगा, ब्रैकेट वाला जो हम काम करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा, गुना करेंगे तो 3 चौक 12 का 2 हो जाएगा, 3 3 जो 9 और 1 10, 102 आ जाएगा, ठीक है, 102 आ जाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं 289 प्लस 121 माइनस 154 बराबर 307 माइनस 100 कितना आया था 102 भागा 2 आ जाएगा, 102 भागा 2 हो जाएगा। अब ये भैया 2 से भाग जाएगा, दूसरा काम जो हमारा होगा वो भाग का ही होगा, तो भाग वाला अगर हम काम करेंगे तो कितना बार में चल जाएगा, 51 बार में चल जाएगा, 51 बार में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 25 10, 2 एकम 2, 51 बार में ख़त्म। अब यहाँ देखते हैं 289 प्लस 121 माइनस 154 बराबर 307 माइनस 51, 307 माइनस 51 है, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा काम जो हमारा है वो जोड़ का है, ठीक। जोड़ का काम को देखेंगे अगर तो क्या आ जाएगा, 289 में 121 को ऐड करेंगे, 289 में अगर 121 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 10 का 0, 8 2 10 और 1 11 का 1 2 1 3 और 1 4, 410 आ जाएगा, ठीक है, 410 आ जाएगा। चलिए 410 माइनस 154 बराबर 307 माइनस 51, 307 माइनस 51। अब 410 माइनस 154 करेंगे तो कितना मिलेगा, अगर माइनस 154 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ पे हमारा 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, 256। इधर हमारा क्या आ गया भैया 256। अब बराबर इधर देख लेते हैं, 256 आया, इधर बराबर देख लेते हैं। 307 में माइनस करेंगे 51, 307 में माइनस करेंगे अगर 51 तो 7 में भैया 1 जाएगा तो बचेगा 6, और अगर इधर हम 30 में 5 घटा देंगे तो बचेगा 25, 256। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है, नहीं ऑप्शन नंबर बी था ना, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। LHS और RHS जो हमारा है वो 256 आ गया भैया, LHS और RHS हमारा 256 आ गया, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए पूछा है यदि ए का अर्थ माइनस जी, यदि ए का अर्थ है जी है माइनस, जी का अर्थ है गुना, अच्छा समझ गए। यदि ए का अर्थ है भैया माइनस, ए का अर्थ है माइनस, जी का अर्थ है गुना, जी का अर्थ है गुना, और डी का अर्थ है भागा, डी का अर्थ जो आपका है वो है भागा, ई का अर्थ है प्लस, ई का जो आपका अर्थ है वो है प्लस, ई का अर्थ है प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा वो पूछा है भैया। चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख दिए हैं पहले क्वेश्चन को 18E लिखा है, 18E लिख दिए, ठीक है। 18E के बाद लिखा है 27D लिख दिए, उसके बाद लिखा है 3A लिख दिए, उसके बाद लिखा है 2G लिख दिए, उसके बाद लिखा है 5 बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक, क्वेश्चन मार्क कर दिए, प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह दे दिए। अब यहाँ देखेंगे ई के जगह पे क्या रखना है भैया, प्लस को, ई के जगह पे हम क्या रखेंगे प्लस को, डी के जगह पे रखना है भाग को, डी के जगह पे रखेंगे भाग को, ए के जगह रखना है माइनस को, ए के जगह रखेंगे माइनस को, और जी के जगह रखना है गुना को, तो जी के जगह रखेंगे गुना को, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर हम यहाँ इसको लिखेंगे 18 प्लस 27 भागा 3 माइनस 2 गुने 5 बराबर क्या आएगा पूछा है, ठीक है। 27 भागा 3, 18 27 3 2, ठीक है, ठीक लिखा है। अब पहले काम मेरा क्या रहता है, भाग का भाग करेंगे तो 9 बार में ये क्या हो जाएगा, पूरी कट जाएगा, ठीक। तो 18 प्लस 9 करें, 18 प्लस 9 माइनस 2 गुने 5 बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो अब दूसरा काम जो हमारा होगा वो होगा गुना का, ठीक है, माइनस 18 प्लस 9 करेंगे।
अब 18 और 9 को ऐड करेंगे भैया तो कितना प्राप्त होगा 27। जो संख्या हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा 27। अब -10 करेंगे तो क्या मिलेगा, -10 करेंगे तो संख्या हमें मिलेगा 17। क्या ऑप्शन में हमें कहीं 17 दिखाई दे रहा है? अगर 17 दिखाई दे रहा है तो आंसर हमारा 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, इसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? कौन सा समीकरण सही होगा? ठीक है, देखते हैं। 1 और 6, 1 और 6, ना तो ए और ना ही बी। यहाँ समझने वाली बात है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दी गई दो संख्याओं के आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। आपको ये जो दो संख्या दिया गया है इसी को बदलना है। अगर आप 1 की जगह पे 6 को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, 6 की जगह पे 1 को रखना है। ठीक है, 6 की जगह पर 1 को रखना है। और पूछा है आपसे, दूसरा है आपका 1 × 7 प्लस 1 × 7 प्लस 6 - 4/2 = 40। तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे 6 को करना है। तो यहाँ पूछा है केवल 2 सही है या ना तो ए और ना ही बी, तो सी के ए और बी दोनों सही है, केवल ए। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा भैया, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 34 है। थोड़ा दिमाग लगाइए कि कैसे बनेगा ये प्रश्न। उम्मीद करता हूँ इसमें आप फंसिएगा नहीं, मैं बहुत बेहतर तरीके से आप सबको करवाया हूँ। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आप सबको करवाया हूँ। आइए इसको पहले करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। 1 7 - 5 प्लस 1 × 3/6 = 20। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 1 की जगह पे रखना है 6 को, 6 कर दिए भैया, इंटू कर दिए, इसका मतलब होता है इंटू। ठीक है, -5 प्लस 1 की जगह, अच्छा दो जगह 1 है, दो जगह 1 है। 1 की जगह पे हमने 6 को रखा है तो 6 की जगह पे हमें क्या रखना, हाँ तो यहाँ पे भी हम 6 कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, गुने 3/1 करेंगे बराबर 20 हो जाएगा। 3/1 करेंगे बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, सात -5 प्लस, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से कंफ्यूजन है, यहाँ से अच्छा सॉरी, ये प्रश्न है, ये जो है ना कंफ्यूज कर रहा था, हमको लग रहा था ये 1.7 है, 1.7 है, और आप सभी देख सकते हो वैसा ही लग रहा है। ठीक है, ये 1.7 नहीं है भैया, इसके वजह से हम कंफ्यूज में आ गए थे। ये 1.7 नहीं है, ये पहला है और ये दूसरा है, ये पूछा है। अब हो जाएगा, देखिए क्या करना है, लिखेंगे 7 - 5 प्लस 1 की जगह पे रखना है 6 को, गुने 3 करेंगे भागा 6 की जगह पे क्या रखना है, 1 की जगह पे अगर 6 को रखा तो 6 की जगह पे क्या रखना है, 6 की जगह पे 1 रखना है ना, 1 करेंगे बराबर 20। अब बनेगा, चलिए देखते हैं। पहला काम हमारा होगा भाग का, भाग तो नहीं जाएगा भैया, भाग अगर देंगे भी तो यहाँ समझिए 3 ही रह जाएगा। ठीक है, 3 ही रह जाएगा। या फिर चलिए 7 - 5 प्लस 6 × 3 बराबर 20, यहाँ करके देखते हैं। अब दूसरा काम हमारा होता है गुना का, 18 कर दिए प्लस 5 - 7 कर दिए। अब अगर हम बराबर यहाँ 20 है, अब यहाँ क्या करना है, 18 में अगर हम 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 25। 18 में हम 7 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। 25 में -5 करेंगे तो बचेगा 20, बराबर यहाँ दिया हुआ है 20। LHS हमारा आ गया 20 और RHS जो हमारा है वो भी आ गया 20। RHS भी जो हमारा है वो अभी आ गया है 20। ऑप्शन नंबर दूसरा को भी देखना है क्योंकि यहाँ दोनों पूछा है।
कि ए बी दोनों सही है, ए भी पूछा है देखिए ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा पहला है ये सही है भैया। ऑप्शन नंबर दूसरा को देखते हैं, जो ऑप्शन दूसरा दिया गया है उसको लेकर देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन दूसरा जो दिया गया है उसको लेकर देखते हैं। दूसरा को अगर हम लेकर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 गुने 7 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 2 बराबर 40 दिया गया है आपको। ठीक है, 2 बराबर 40 दिया गया है। आपको क्या करना है, 6 की जगह पे रखना है 1 को, 1 की जगह रखना है आपको 6 को। ठीक है, यहाँ भाग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, भाग है 4 और 2 भाग है, सॉरी इसकी वजह से बहुत गलत हो जाता है, भाग है, यहाँ भाग है। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहला जो हमारा काम होगा भाग का। उससे पहले यहाँ लिख लेंगे 7 प्लस 1 माइनस 4 भागा 2 बराबर 40। ठीक है, 2 बराबर 40, जो कि समझिए एक तरफ से हमारा आ रहा है 6 से। पहले भाग का कार्य करेंगे, 2 बार में ख़त्म हो जाएगा, 2 बार में ख़त्म। अब यहाँ 6 गुने 7 प्लस 1 माइनस 2 बराबर 40 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ जोड़ेंगे 7 का 7 14 7 1 7 चौकटा 7 35 7 42 हो जाएगा, 7 42 हो जाएगा, प्लस 1 रहेगा माइनस 2 हो जाएगा बराबर 40 आना चाहिए। अब अगर हम 42 और 1 मेरा कितना हो जाएगा 43 माइनस 2 करेंगे तो आया हमारा LHS जो है वो आ गया 41 और RHS जो हमारा है वो है 40। RHS जो हमारा है वो है 40, तो जो हमारा दूसरा है ये हो जाएगा गलत। तो आपसे पूछा है केवल 2 सही है, ना तो 1 और ना ही 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या केवल 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे, केवल हमारा 1 सही है। ठीक है, केवल हमारा 1 सही है। इसके वजह से हमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था शुरुआत में, कोई बात नहीं, होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए घटाव को दर्शाता है, बी गुना को दर्शाता है, सी भाग को दर्शाता है तथा डी जोड़ को दर्शाता है, तो 3b 4d 5a 6c1 का मान क्या होगा। ठीक है, पहले देखेंगे ए कैटी को दर्शाता है भैया, ए घटाव को दर्शाता है, घटाव लिख दिए। बी हमारा है गुना को दर्शाता है, बी भैया गुना लिख दिए। सी जो हमारा है वो भाग को दर्शाता है, सी हम भाग लिख दिए। डी जो हमारा है, डी जोड़ को दर्शाता है, डी भैया जोड़ लिख दिए, डी हम जोड़ लिख दिए, दर्शाता है। तो इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, लिखेंगे पहले ब्रैकेट है, उसके बाद लिखा है 3b 4d 5a 6c और इधर लिखा है 1। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, बी की जगह पे क्या रखना है भैया, बी की जगह पे करेंगे गुना, डी की जगह पे रखना है हमको जोड़, कर देंगे जोड़। उसके बाद रखना है ए की जगह पे क्या रखना है भैया, माइनस रखेंगे। सी की जगह पे रखना है भाग को रखेंगे। अब इस प्रकार से लिख लेंगे 3 गुने 4 प्लस 5 माइनस 6 ब्रैकेट बंद भागा 1 है। ठीक, पहले मेरा काम जो होगा वो ब्रैकेट का होगा, और ब्रैकेट में सबसे पहला काम क्या चीज़ का होगा भैया, भाग नहीं दिख रहा है तो गुना का होगा। तो 3 चौक 12 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद ही रहेगा भैया अभी तक। इधर बाहर में मेरा भागा 1 है। ठीक, भागा 1 है। अब आगे देखते हैं, जो हमारा यहाँ पे 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 17 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 11। अब 11 को अगर हम भाग देंगे 1 में तो भी हमारा क्या आएगा 11। मतलब इसका कोई यहाँ पे महत्व नहीं था, बाकी मैं आप लोगों को समझने के लिए लिख दिया 11 आ गया। क्या ऑप्शन में हमें कहीं 11 दिखाई दे रहा है। RRB NTPC 4/1/2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है, 11 हमें दिखाई दे रहा है। B4 बाहुबली हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, यदि स्टार का मतलब घटाना और माइनस का मतलब भागा करने से हो, स्क्वायर का मतलब जोड़ने से हो और प्रतिशत का मतलब गुना करने से हो, तो बताइए क्या हो, क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा। ये सवाल आप लोग के लिए है और इसका जवाब आप सब दीजिए। ठीक है, देखिए स्टार के जगह पे क्या है भैया घटाओ, जहाँ पे हमें स्टार दिखाई देगा वहाँ पे क्या करना है माइनस, और माइनस का मतलब है भागा, जहाँ पे माइनस होगा भैया वहाँ पे करना है भाग। तीसरा है हमारा जहाँ पे स्क्वायर दिखाई दे वहाँ पे क्या करना है भैया जोड़ना है। उसके बाद हमारा जहाँ प्रतिशत दिखाई दे वहाँ पे क्या करना है, जहाँ प्रतिशत दिखाई दे वहाँ पर क्या करना है गुना करना है। ठीक है, अब इसको पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, स्टार 6% 8 माइनस 4 14 बराबर क्या होगा पूछा है आपसे। ठीक है, देखिए इसके जगह पे क्या रखना है प्लस, तो प्लस रख दिए। स्टार की जगह पे रखना है भैया गुना, स्टार की जगह पे रखना है माइनस, स्टार की जगह पे रखना है माइनस। यहाँ कोई संख्या छूट रहा है, जो संख्या हमारा छूट रहा है वो है 3 भैया।
जो संख्या हमारा छूट रहा है वो था 3। अब हो जाएगा। प्रतिशत की जगह पे क्या रखना है, गुना, और माइनस की जगह पे क्या रखना है, भागा, और फिर इसके जगह पे क्या रखना है, प्लस। यहाँ करेंगे 14 बराबर प्राप्त करना है, क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बोलोगे नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 13 प्लस 3 माइनस 6 गुने 8 माइनस भागा है 4 प्लस 14 करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है भागा का, तो भाग देंगे तो यहाँ बच जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 13 प्लस 3 माइनस 6, 13 प्लस 3 माइनस 6 गुनी 2 प्लस 14। अब हम आगे देखेंगे अगर, तो 13 प्लस 3 माइनस 6 दूनी 12 प्लस 14 हो जाएगा, 12 प्लस 14 हो जाएगा। अब हमारा काम जो है वो है प्लस का। 13 3 हमारा 16 हो गया भैया, माइनस माइनस से रहेगा। 12 दूनी 24 और 2 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब 16 में अगर हम 26 को घटाते हैं, 16 में अगर हम 26 को घटाते हैं तो हमें संख्या जो प्राप्त होगा वो होगा -10, वो होगा -10। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, ऑप्शन में कहीं भी -10 नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से इसको देखते हैं, एक बार फिर से इसको देखते हैं। ठीक है, शायद कहीं मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था 13 है, 13 लिखें भैया, स्क्वायर को स्क्वायर लिखें, 3 को 3 लिखें, स्टार को स्टार लिखें, 6 लिखें, प्रतिशत है 8 लिखें, माइनस है 4 लिखें, रूट है 14 लिखें। ठीक है, 14 लिखें। अब करना क्या है कि जहाँ पे पहले यहाँ लिखते जाते हैं 13, इसके जगह पे क्या है भैया प्लस, इसके जगह पे स्क्वायर के जगह पे क्या है, स्क्वायर का मतलब होता है जोड़ने से जोड़ दिए। ठीक है, उसके आगे देखेंगे 3 है, 3 लिख देंगे। उसके आगे हमारा क्या है, घटाओ, स्टार का मतलब घटाना हो, स्टार का मतलब घटाना, घटा देंगे यहाँ। ठीक है, उसके बाद 6 को लिखेंगे। उसके बाद प्रतिशत का मतलब गुना करना है, गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 8, यहाँ हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का मतलब है भागा, माइनस का मतलब जो है वो है भागा, 4 कर देंगे। उसके बाद इसका मतलब है हमारा जोड़, इसको जोड़ेंगे। उसके बाद हमारा देखेंगे 14 है, उसके बाद हमारे इधर क्या है 14 है। अब देखते हैं फिर से, पहला जो हमारा काम होता है वो होता है भाग का, काट दिए भैया, बचेगा यहाँ हमारा 4 दूनी 8 चल गया। ठीक है, अब 13 प्लस 3 माइनस 12 हो जाएगा, -12। ठीक है, -12 प्लस 14, -12 प्लस 14। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको ऐड करेंगे तो होगा यहाँ कितना 16, -12 प्लस 14 है। ठीक, अब 16 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 14 को जोड़ेंगे तो 20 और 10 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30। 30 में -12 करेंगे तो कितना आएगा, 30 में अगर हम 12 माइनस कर देंगे तो संख्या जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 18। क्या अब हमारा आंसर सही हुआ? ऑप्शन में हमें 18 दिखाई दे रहा है, बोलोगे हाँ आओ कभी हवेली पे, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी कूट भाषा में @ से आशाएं हैं प्लस इससे आशाएं हैं माइनस ए से आशाएं हैं भागा और थीटा से आशाएं हैं गुना, तो निम्नलिखित प्रश्न का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले देखेंगे कि यहाँ @ से क्या आशाएं हैं, प्लस का। उसके बाद देखेंगे हम, देखिए यहाँ पे क्या है, सर्कल में प्लस है, सर्कल में जो प्लस है उसका क्या है, आशाएं माइनस का। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम ए को देखेंगे, ए का आशाएं हैं भागा से, और थीटा का जो आशाएं हैं वो है गुना से, वो है गुना से। अब इसी प्रकार से कुछ हम हल करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं, 107 हो गया, थीटा 3 प्लस 64 ए 8 प्लस 2 थीटा 9 बराबर क्या होगा, पूछा है आपसे। अब क्या करना है, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे क्या बैठाना है भैया, गुना। जहाँ पे सर्कल प्लस है वहाँ पे रखना है माइनस, जहाँ पे ए है वहाँ पे करना है भागा, और जहाँ पे सर्कल प्लस है वहाँ पे करना है माइनस, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे करना है गुना। ठीक है, थीटा जहाँ पे वहाँ पे करना है गुना। अब लिखेंगे अगर इसको 107 गुने 3 माइनस 64 भागा 8 माइनस 2 गुने 9 बराबर क्या होगा।
पहला जो हमारा काम होगा वो होगा गुना का। हम इसको अगर भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 8 बार में। तो लिखेंगे 107 गुने 3 माइनस 8, 8 माइनस 18, 8 माइनस 18 डायरेक्ट लिख देते हैं, 9 दूनी 18 गुना कर दिए वहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ती 21 का 1 हो जाएगा, 0 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 321। 321 माइनस 8 माइनस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और मान लीजिए 26 माइनस करेंगे। 321 में अगर हम माइनस 26 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 321 में अगर हम माइनस 26 करेंगे तो संख्या जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 295, वो होगा 295। आंसर हमारा क्या 295 दिखाई दे रहा है, 295 डी फॉर बाहुबली हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आप सब यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आप सब यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, P गुने Q का अर्थ है घटाओ P गुने Q का अर्थ है P Q से विभाजित किया गया है, ठीक है। P गुने Q का अर्थ है P Q से विभाजित किया गया है, मतलब काटा गया है। P माइनस Q का अर्थ है Q P से जोड़ा गया है। P भागा Q का अर्थ है Q P से घटाया गया है। P प्लस Q का अर्थ है P को Q से गुना किया गया है। तो बताइए कि 18 1:18 क्या फिर से रेशियो है या पॉइंट है। मान लीजिए 1:18 माइनस 6 भागा 8 गुने 4 का मान क्या होगा, 4 का मान क्या होगा। ये आप लोग के लिए रहा होमवर्क मेरे प्यारे दोस्तों, और ये मुझे उम्मीद रहेगा कि आप सब इसका जवाब दोगे। क्वेश्चन घुमाया है, इसमें फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसे बाकियों को हल किए थे उसी प्रकार से इसको हल करेंगे, और ये आप लोग के लिए रहा होमवर्क। और मैं कल क्लास स्टार्ट करने से पहले इसको सॉल्व करवाऊंगा। तो बने रहिए आप हमारे टॉप ज्ञान जी चैनल के साथ। और उम्मीद करता हूँ आज हमने क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवाएं आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।